एक्लीमेट, एक्लीमेट मीन्स होता है परिस्थितियों के अनुसार ढलना। एक्लीमेट मीन्स क्या होता है? परिस्थितियों के अनुसार ढलना। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक है, क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करने वालों को क्या कहते हैं? एक्लीमेट। तो इस वर्ड को इस तरीके से याद कर सकते हो। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एडजस्ट, अडैप्ट, एकोमोडेट, कॉन्फॉर्म। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रेसिस्ट हो जाएगा, स्ट्रगल हो जाएगा, डिसएग्री, रिफ्यूज। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो एक्लीमेट मीन्स है परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना। तो इस वर्ड को याद कर सकते हो। क्लाइमेट के साथ एडजस्ट करने वालों को हम क्या कहते हैं? एक्लीमेट कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स एडजस्ट, अडेप्ट, एकोमोडेट, कॉन्फॉर्म। इसके एंटोनिम्स हो जाएगा रेसिस्ट, स्ट्रगल, डिसएग्री, रिफ्यूज। रेस्ट ओके, फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वर्ड है रेवनस। रेवनस मीन्स है बहुत भूखा। रेवनस मीन्स क्या होता है? बहुत भूखा। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? रावण दस। रेवनस, रावण दस। रावण दस सर होने की वजह से बहुत क्या था? रेवनस था, बहुत भूखा था। तो रावण के 10 सर होने की वजह से वो क्या था? रेवनस था, बहुत भूखा था। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टार्विंग हो जाएगा, फेमिस्ट हो जाएगा, ग्रेडी हो जाएगा, बोरोसियस हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फुल, सेटिस्फाइड, कॉन्टेंट, रेपलेट। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो रेवनेस मीन्स होता है बहुत भूखा। रावण दस सर होने की वजह से क्या था? बहुत रेवनस था, बहुत भूखा था। तो इस वर्ड को इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपर। टेपर मीन्स है कपड़ों में साफ सुथरा होना। टेपर मीन्स क्या होता है? कपड़ों में साफ सुथरा होना, क्लीन होना। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? ट्रिक द्वारा। छोटे बच्चे डायपर पहनकर डेपर देखते हैं, बहुत साफ सुथरे दिखते हैं। छोटे बच्चे डायपर पहनकर बहुत डेपर दिखते हैं, मीन्स बहुत साफ सुथरे दिखते हैं, क्लीन दिखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्मार्ट लगते हैं, नीट होते, एलिगेंट होते, ट्रिम होते। इसके एंटोनिम अनटेडी, स्लॉपी, सेवी, मेसी। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, याद रखना। डायपर मीन्स क्या होता है? कपड़ों में साफ सुथरा होना। छोटे बच्चे डायपर पहनकर कैसे लगते हैं? डायपर दिखते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, नीट दिखते हैं, एलिगेंट दिखते हैं, ट्रिम दिखते हैं। तो इस वर्ड को याद कर लेना। दैट्स ओके। चलो सब लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सब लोग। जिसने फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास या नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट वर्ड है स्टोलेड। स्टोलेड मीन्स होता है भाव शून्य होना। सुख या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ना, एक समान रहना, भाव शून्य होना। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? जो लोग अंदर से सॉलिड होते हैं, जो लोग अंदर से सॉलिड होते हैं वही स्टोलिड होते हैं, वही स्टोलिड होते हैं। जो अंदर से सॉलिड होगा वही स्टोलिड होगा। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनइमोशनल, इम्पेसिव, काम, अनरिस्पॉन्सिव। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इमोशनल होना, एक्साइटेबल होना, लाइवली होना, सेंसिटिव होना। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो स्टोलिड मीन्स होता है भाव शून्य होना, कोई फर्क ना पड़ना, एक समान होना। जो लोग अंदर से सॉलिड होते हैं वही स्टोलिड होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है प्लाइबल। प्लाइबल मीन्स होता है फ्लेक्सिबल। प्लाइबल मीन्स क्या होता है? फ्लेक्सिबल, एजी टू बैंड। तो प्लाइबल मीन्स क्या होता है? फ्लेक्सिबल होना, लचीला। क्या बोलते हैं? लचीला होना, फ्लेक्सिबल। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखते हैं? बेड की प्लाई प्लाइबल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गिर जाओगी। बेड की प्लाई कैसी नहीं होनी चाहिए? लचीली नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गिर जाओगे। तो इस वर्ड को कैसे याद रखें? बेड की प्लाइबल मीन्स फ्लेक्सिबल या लचीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गिर जाओगे। तो इस तरीके से वर्ड को याद कर सकते हो। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लेक्सिबल, मेलेबल, सपल, अडेप्टेबल। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे रिजिड, स्टेप, इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, याद कर लेना। गुड। नेक्स्ट वर्ड है एड्रॉइड। एड्रॉइड मीन्स है कार्यकुशल, टैलेंटेड होना। तो एड्रॉइड मीन्स क्या होता है? कार्यकुशल। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? एंड्रॉइड, एड्रॉइड, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड मोबाइल बनाने वाले लोग कैसे होते हैं? एड्रॉइड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, कार्यकुशल होते हैं। एंड्रॉइड मोबाइल बनाने वाले कैसे होते हैं? एंड्रॉइड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, कार्यकुशल होते हैं, स्किलफुल होते हैं, क्लेवर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफिशिएंट होते हैं। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्किलफुल, क्लेवर, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्लमसी, इनएप्ट, एक्वायर्ड, अनस्किल्ड। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, याद कर लेना। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स होता है कठोर, किसी व्यक्ति या गतिविधि पर प्रतिबंध लगाना,
इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? ट्रिक द्वारा। हर काम में रिस्ट्रिक्शन लगाने वालों को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहा जाता है, कठोर कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स हो जाए क्रिटिसिस, कॉन्ट्रेंस्ट, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रेज, अप्रूवल, फ्रीडम, कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, याद कर लेना। गॉट इट? चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। नेक्स्ट वर्ड है वैसिलेट। वैसिलेट मीन्स होता है विचारों में स्थिर ना होना, कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति, डबल माइंडेड होना। वैसिलेट मीन्स क्या होता है? डबल माइंडेड, विचारों में स्थिर ना होना, कभी हाँ कर रहा है कभी ना कर रहा है, तो इस सिचुएशन में होना डबल माइंडेड होना। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? या तो बहुत वैसिलेट है, मत बन तू, या तू वैसिलेट मत बन, अब हम वैसे ही लेट हो रहे हैं। वैसिलेट मीन्स है विचारों में स्थिर ना होना, कभी हाँ कर रहा है कभी चलना है कभी मना कर रहा है, तो इस तरीके से। या तू वैसिलेट मत बन, अब हम ले वैसे भी लेट हो रहे हैं। तो कभी हाँ कर रहा है तो कभी ना कर रहा है, इस स्टेट में होना, डबल माइंडेड में होना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बेवर हो जाएगा, हेजिटेट हो जाएगा, फ्लैक्चुएट हो जाएगा, ओसिलेट हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसाइड, डिटर्मिनेट, डिसॉल्व, परसिस्ट। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है एक्टुमैन। एक्टुमैन मीन्स है बुद्धिमान होना, इंटेलिजेंट होना है। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? जिन लोगों में ज्यादा आईक्यू होता है वो भी कैसे होते हैं? एक्टुमैन होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इंसाइट होते हैं, अवेयरनेस, विजडम बोल सकते हो। जिन लोगों का आईक्यू बहुत होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूमैन है, ये बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इंसाइट हो जाएगा, स्टूडेंटनेस हो जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगा, विजडम हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोरेंस, स्टूपिडिटी, इनएप्टनेस, इनसेंसिटिविटी। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, याद रखना। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड है हमड्रम। हमड्रम मीन्स द बोरिंग, लैक ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट की कमी होना। तो हमदम मीन्स क्या होता है? बोरिंग होना। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखेंगे? जिंदगी में हमदम ना हो तो लाइफ हमड्रम हो जाती है। जिंदगी में हमदम ना हो तो लाइफ ऐसी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, लैक ऑफ एक्साइटमेंट की कमी हो जाती है। तो इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे बोरिंग, डल, मोमेंटस, टेडियस हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, लाइवली, स्टिमुलेटिंग। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, याद कर लेना। तो हमदम मीन्स क्या होता है? बोरिंग होना, एक्साइटमेंट की कमी होना, शॉकिंग। एट द फर्स्ट ब्लश मीन्स द पहली नजर में, एट फर्स्ट साइट, ये इसका एडिम्स हो जाएगा। एट द फर्स्ट ब्लश मीन्स क्या होता है? पहली नजर में, एट द फर्स्ट साइट। फील वंस पल्स मीन्स होता है किसी के मन की बात जानने की कोशिश करना, ट्राई टू रीड समन्स माइंड। फील वंस पल्स मीन्स क्या होता है? किसी के मन की बात जानने की कोशिश करना, ट्राई टू रीड समन्स माइंड। किंग ऑफ मेटल्स मीन्स द सोना, गोल्ड। प्ले विथ लॉ, प्ले विथ लॉ मीन्स क्या होता है? कानून के साथ खिलवाड़ या कानून तोड़ना। टू वायलेट द लॉ और टू ब्रेक द लॉ। डीप ईयर मीन्स किसी अनुरोध या मांग को अनसुना कर देना। टू इग्नोर ए रिक्वेस्ट और डिमांड। तो ये इसके एडिम्स हो जाएंगे, याद कर लेना। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम आते रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। कोटेट सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द।